हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज देखेंगे टॉप 50 जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जून के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौंड जनजातियाँ। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण पहाड़ी वन में। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किन नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होता है? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और श्रीलंका। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? तो नॉर्वेस्टर कहलाती है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 में। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी 1922, चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1921 में हुआ था, और मालाबार जो कि केरल में है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास।
23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ। याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था, तो इसका उत्तर है दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु को। आगरा का किला किसने बनवाया। आगरा का किला किसने बनवाया, तो अकबर ने। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 19 अप्रैल 1917 को, 19 अप्रैल 1917 को। याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सम्राट अशोक। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए हो जाएगा इसका आंसर। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो केरल को। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहते हैं, श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को। मंदिर की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है, तमिलनाडु को। याद रखिएगा, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है, तमिलनाडु को। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो मदुरई को हो जाएगा। धान की डलिया किसे कहा जाता है। धान की डलिया किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। फलों की डलिया किसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो नागपुर को। संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो नागपुर को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, बेंगलोर को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बेंगलोर को। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट प्रश्न है ये, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई को। वीडियो को यहीं पे करते हैं अंत। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।